गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो आइए चलते हैं हमारे इंग्लिश की क्लास में। हमने समझा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। हाँ, थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज ले लेता हूँ, उस बात को थोड़ा सा बता देता हूँ। सब्जेक्ट को मैंने दो कैटेगरी में दिया था आपको। एक तो बताया था मैंने डूअर, एक बताया था आपको नॉन डूअर। क्लियर है? वेरी गुड। सब्जेक्ट को फिर मैंने ऑब्जेक्ट को कहा था। ऑब्जेक्ट को भी दो कैटेगरी में बांटा था, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके क्वेश्चन में आया था? होम के में। ये व्यक्तिगत होता है। ये किसके में आया था? व्हाट के में। और सब्जेक्ट किसके में आता है? एक तो हु से और एक व्हाट से। दोनों से क्वेश्चन करने पर आपको सब्जेक्ट का पता लग जाता है। वेरी गुड। यहां तक आप अच्छी से समझ चुके हैं। चलिए, यहां तक का बात हो गया, क्योंकि सबसे पहले जो हम सीख रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही चीज हम सीख रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में हम जान गए, ऑब्जेक्ट के बारे में हम जान गए। क्लियर है बात यहां तक? वेरी गुड। लेकिन जब आपने इस तरह से लिखा था, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। रोहित इज अ सिंगर लिखा था, तो मैंने एक राइटर लिखा था, मिस्टर शर्मा इज ए टीचर या राइटर, जो भी लिखा होगा। तो आपने यहां पर जब सब्जेक्ट का पता किया, डूअर और नॉन डूअर की बात की थी मैंने, तो यहां पर ये जो रोहित है, ये क्या है? आपका सब्जेक्ट। मैंने कहा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सर क्या है फिर? वेरी गुड, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, तो ध्यान से सुनना। एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीट का मतलब है कंप्लीट करने वाले, इसको पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक। सब्जेक्ट का पूरक और ऑब्जेक्ट का पूरक। ठीक, अब यहां बात को समझना। ये जो रोहित है और ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ज्यादातर लिंकिंग वर्ब में आता है। ये मार, वाज, वर, ये जब अकेली आती है लिंकिंग वर्ब के बेस पे आता है। तो रोहित इज ए सिंगर। बड़े ध्यान से इस बात को समझो। हाँ, छोटी सी बात है, बस 2 मिनट में खत्म हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रोहित इज ए सिंगर। ये सिंगर कौन है? रोहित। तो रोहित के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी जो दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाला क्या होगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या है यहाँ? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अरे समझे बात को? चलो एक और सेंटेंस लेते हैं। एक सेंटेंस लिखा है, वी मेड हिम द कैप्टन। ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके वहां चक्कर पड़ेगा पैसिव वॉइस में, अगर ये नहीं समझे तो। अच्छा, अब ध्यान दें यहां पर। तो मैंने कहा वी मेड हिम द कैप्टन। हु मेड? ये तो हो गया सब्जेक्ट। ये मेड आपकी वर्ब,
किसे बनाया? ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। क्या बनाया? द कैप्टन। क्या का आंसर आया? लेकिन ये हिम और द कैप्टन दोनों समान हैं। अरे भाई कैप्टन कौन है? हिम। और हिम कौन है? कैप्टन। जब दोनों एक समान हो तो दोनों ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। हाँ, अगर इसका ऑब्जेक्ट मान लिया, इससे पैसिव बना दिया तो सब गड़बड़ झाला होगा भाई। है छोटी छोटी बातें बड़े काम की बातें। तो ये द कैप्टन किसके बारे में बता रहा है? ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ? ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अरे क्लियर हो गई बात? छोटी सी बात थी कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ठीक, आगे चलते हैं। ध्यान। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीख गए भाई। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं कि भाई वर्ब का प्रयोग कैसे करोगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। अरे भाई टेंस पढ़ोगे आगे तो ये बात आएगी ना। तो इस बात को मैं बड़े ढंग से आपको, बड़े शॉर्ट तरीके से आपको एक बार समझाता हूं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीजें समझनी है। टेंस पर जाने से पहले हमें कम से कम बहुत सारी बातें समझ के चलना है जब टेंस में पहुंचेंगे। ठीक है? हाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिए। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेना है तो लें, तुरंत लें स्क्रीनशॉट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं वर्ब की। देखो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो भी अदर वर्ड्स हो उससे मतलब नहीं है हमें। अब जब यहां बात करते हैं सब्जेक्ट दो वचन में हो सकता है, या तो ये सिंगुलर होगा या है प्लूरल होगा। अब जब वर्ब जब चलेगी तो वर्ब भी दो के अनुसार आएगी, या तो सिंगुलर वर्ब होगी या फिर प्लूरल वर्ब होगी। या तो वर्ब सिंगुलर होगी या वर्ब प्लूरल होगी। तो वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार करते हैं भाई? सब्जेक्ट के सिंगुलर एक वचन वो बहुवचन होने पर वर्ब का वर्गीकरण हो जाता है। वर्ब अलग अलग तरह से चलती है। कुछ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। अब वर्ब को जनरली यहां पर हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक कैटेगरी आप ले लो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्प, अरे इसके शब्द से पता लग रहा है हेल्प, मदद करने वाली सहायक क्रियाएं। कौन कौन से? इजेमार वाज, मेरे सुनो। हाँ, इजेमार वाज वर है, जब है, डू द डिशेल, शुड विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब क्या है? हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है सब वर्ब में एक कैटेगरी है हेल्पिंग वर्ब की, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डस, डिड, कैन, कुड, मे, might, must, will, would वगैरह वगैरह। ये सब क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कब। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब। इस बात को आप समझ लें।
मेन वर्ब का मतलब है एक्शन वाली वर्ब, यूं समझो थोड़ी देर के लिए। मेन वर्ब का मतलब है एक्शन करने वाली वर्ब। कौन सी वर्ब? एक्शन करने वाली। बात समझ गए? अरे बात क्लियर हो गई तो मुस्कुरा दो यार। हाँ, मस्ती में पढ़ो, झूम के पढ़ो और धीरे धीरे समझो और धीरे धीरे पढ़ो, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। वेरी गुड, समझ गए यहां तक? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, फिर आगे की बात करूंगा, तुरंत ले लें। वेरी गुड, अब समझें आगे। अभी जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है या कोई सी भी वर्ब है, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के वचन के अकॉर्डिंग होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चलेगी या वर्ब चलेगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब चलेगी। ये दो ग्रुप है हमारे पास। अरे ये क्लियर बात है, दो ग्रुप है, ठीक है? बात समझ गए? बात क्लियर हो गई? दो ग्रुप होने पर ऐसा यूज होगा। मस्ती में समझो बेटा, मस्ती में। हाँ, मजा। वेरी गुड, क्या बात है राजू, मस्त हो रहा है। वेरी गुड। हाँ जी, अब जो हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के वचन से रिलेटेड कैसे वर्ब का यूज होगा, तो मैं यहां बता रहा हूं आपको, उसको समझेगा। देखिए, सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है? सारे टेंस यहां बता दूंगा अभी। हाँ, गौर से समझ लेना, सारे टेंस आ जाएंगे तुम्हारे सामने। इतनी शॉर्ट ट्रिक, आप कहोगे सर वाह, हाँ, फिर टेंस अलग चीज है, लेकिन कैसे हम समझेंगे ये सब चीजें हमें चाहिए, तो ध्यान से समझ लो। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, और एक है ये है प्लूरल और ये सिंगुलर। देखो ये इज कौन सी है? सिंगुलर। वाज कौन सी है? चलो यहां शुरू से स्टार्टिंग से चलते हैं। आइए सर, सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस चलती है। तो ये जो है ये किसका कॉलम है? सिंगुलर का। तो ये सिंगुलर में और यहां प्लूरल में क्या होगा? वी फर्स्ट। अरे समझे बात को? ही गोज, लेकिन यू गो, दे गो, द बॉयज गो, द बॉय गोज, द बॉय गोज, लेकिन द बॉयज गो। क्लियर? बॉयज बहुवचन, बहुवचन में फर्स्ट चलेगी, एक वचन में ये चलेगी। अब आता है डज नॉट वगैरह लगाना पड़ता है कई बार हमें। आई डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, द बॉयज डू नॉट, द गर्ल्स डू नॉट, लेकिन द बॉय डज नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट। तो सिंगुलर में डज, प्लूरल में डू। निमट गया आपका प्रेजेंट सिंपल। वेरी गुड। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आओ। इज आता है, एम आता है, आर आता है। एम अलग बना है, एम के बारे में भी बताऊं। इज और आर, तो ये बहुवचन चल रहा है सब्जेक्ट के साथ, और एक वचन सब्जेक्ट के साथ। एक वचन सब्जेक्ट के साथ ये चलेगा और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ ये चलेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस। इज डांसिंग, आर डांसिंग, एम डांसिंग, ही इज डांसिंग, शी इज डांसिंग, द बॉय इज डांसिंग, द गर्ल इज डांसिंग, द बॉयज आर डांसिंग, वी आर डांसिंग।
समझ गए? समझ गए? प्रेजेंट कंटिन्यूस। अरे डांसिंग बदला, अरे सब्जेक्ट के अनुसार डांसिंग बदला। वी आर डांसिंग, ही इज डांसिंग, शी इज डांसिंग, द बॉयज आर डांसिंग, डांसिंग बदला। तो क्या बदला सब्जेक्ट के अनुसार? इज और आर बदला। क्लियर है? सब्जेक्ट का वचन देख के क्या बदला? इज और आर बदला। क्लियर? डांसिंग नहीं बदला। चलो जी, मैं पास्ट कंटिन्यूस की भी बात कर देता हूं। He was dancing, she was dancing, they were dancing, the boys were dancing, the girl was dancing, Rohit was dancing. क्या बदला? डांसिंग बदला। अरे डांसिंग बदला, क्या बदला? वाज या वर। तो सब्जेक्ट के अनुसार आपने क्या बदला? वाज या वर। तो वर तो आया इसमें और वाज आया इसमें। तो ये तो पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स। चलो जी आ जाओ, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं। रोहित हैज डेकोरेटेड द रूम, माला हैज डेकोरेटेड द रूम, द बॉयज हैज डेकोरेटेड, द बॉयज हैव डेकोरेटेड द रूम, द गर्ल्स हैव डेकोरेटेड द रूम, दे हैव डेकोरेटेड द रूम। डेकोरेटेड बदला? नहीं बदला। क्या बदला? हैज और हैव। एक वचन सब्जेक्ट था तो हैज रखा, बहुवचन सब्जेक्ट था तो हैव रखा। तो क्या बदला? हैज और हैव। चलो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाओ, परफेक्ट कंटिन्यूस। He has been decorating, she has been decorating, they have been decorating, the boys have been decorating. बीन बदला, डेकोरेटिंग बदला। तो सब्जेक्ट के वचन के अनुसार क्या बदला? हैज और हैव। तो हैज हैव तो है ही से, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ले लो। हाँ, प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया। पास्ट में आ जाओ। पास्ट सिंपल। मोहित वेंट टू जयपुर, गोविंद वेंट टू जयपुर, द बॉयज वेंट टू जोधपुर, द गर्ल्स वेंट टू स्कूल। वेंट बदला या कुछ नहीं बदला? तो पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के वचन के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं होता, वहां सब्जेक्ट के वचन से कोई फर्क नहीं पड़ता। He did not go, they did not go, the girls did not go, she did not go। कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां सब्जेक्ट के वचन को देखने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है? वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मस्त हो गया, बढ़िया, वेरी गुड। पास्ट कंटिन्यूस में आ जाओ। वाज वर प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये लगा दिया यहीं। ही वाज डांसिंग, दे वर डांसिंग, शी वाज डांसिंग, द बॉयज वर डांसिंग। डांसिंग बदला था? नहीं बदला था। वाज वर बदला था, बदल दिया। पास्ट कंटिन्यूस हो गया। पास्ट परफेक्ट में आ जाओ। मोहित हैड फिनिश्ड द वर्क, गोपाल हैड फिनिश्ड द वर्क, राधा हैड फिनिश्ड द वर्क, द बॉयज हैड फिनिश्ड द वर्क, द गर्ल्स हैड फिनिश्ड द वर्क। अरे हेड बदला, सिंगुलर था तब भी हेड रहा, बहुवचन में भी हेड रहा, फिनिश्ड भी वही रहा। तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में भी सब्जेक्ट के वचन से वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आओ, उसमें भी हेड है। हाँ?
He had been writing, she had been writing, they had been writing, we had been writing. बदला कुछ, बदला कुछ, सारे टेंस की इतिश्री कर दी, फ्यूचर को अभी भूल जाओ, फ्यूचर कोई टेंस ही नहीं है, आगे बताऊंगा। कितने स्टेप में आपने वर्ब को समझ लिया, कितने सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब चलती है, प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब चलती है। वचन के अनुसार वर्ब केवल इन 3 स्टेप में ही देखना है। हाँ, अगर समझे बात को, वचन के अनुसार वर्ब इन 3 स्टेप में ही देखना है और में नहीं देखना। अब बचा आपके आई, क्या बचा? आई। तो आई बड़ा अजब गजब है। हम आई की बात करते हैं, जो ये आई होता है ये क्या क्या रखता है? ये नेचर बदलता है, कभी सिंगुलर वर्ब रख लेता है तो कभी प्लूरल वर्ब रख लेता है। अब आई के लिए स्पेशली जो वर्ब बनाया गया, एक तो बनाया गया एम, ये और किसी के साथ आता है क्या भाई? अरे नहीं आता, वेरी गुड। दूसरा बनाया, दूसरा सिंगुलर में चले तो इसके साथ वी फर्स्ट, ये वी फर्स्ट कहाँ लगती है भाई? बहुवचन में, लेकिन आई रख लेता है भाई। हाँ, इसके बाद आगे चले, वी फर्स्ट या डू दोनों एक साथ कर दो। इसके बाद आगे चलो जी, यहाँ आ जाओ, ये एम आ गया। वाज वर्ब में से क्या रखेगा जी? वाज। और यहाँ क्या रखेगा जी? हैव में से हैव। एम रखता है, वी फर्स्ट रखता है, डू रखता है, वाज रखता है, हैव रखता है। हाँ, कभी सिंगुलर रखता है तो कभी प्लूरल रखता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई का ध्यान रखना है। अब क्लियर हो गया? अरे सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन सी वर्ब चलती है जो वचन से बदलती है, तो गलती मत करना। अब प्लूरल सब्जेक्ट में कौन सी वर्ब चलती है जो वचन के अनुसार चलती है, तो यही है। अरे इतनी सी स्टेप सीखनी है यार, बस इस स्टेप में आपका काम हो गया। हाँ, समझ गए बात को? अभी मैंने क्या बताया आपसे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, तो कैसे कैसे वर्ब रखेगा। क्लियर पिक्चर है? अब ऐसी गलतियां नहीं करोगे कि ही के साथ आर लगा दिया, नहीं करोगे। पर मैं आपसे कई जगह लगवाऊंगा, ऐसा कैसे वो भी बताऊंगा। इसलिए बड़े शांति से, बड़े ध्यान से, बड़े मस्त होके पढ़ते चलिए। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। हाँ, नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का कार्यक्रम आप जो है समाप्त कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, यहाँ तक हमने समझ लिया, शाबाश। अब देखो बेटा, कुछ बातें बताने जा रहा हूं, उनको समझना। हाँ, वेरी गुड। बेटा ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने क्या लिखा और ये मैंने क्या लिखा? सर क्यों बना रहे हो हमें? सर ये तो रीडिंग है। बेटा इस बात को तो LKG का बच्चा ही पढ़ के बता देगा। READING, रीडिंग, रीडिंग मैंने पढ़ रहा। हाँ,
मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इस रीडिंग का नाम क्या है, आप बता सकते हो? इस रीडिंग का नाम क्या है, आप बता सकते हो? इस रीडिंग का नाम क्या है, आप बता सकते हो? मैं 4 जगह रीडिंग लिख दूंगा। अरे पढ़ना तो हर कोई जान जाएगा यार, जिसको ABCD आती है वो कह देगा रीडिंग। पर ये मैं ING फॉर्म अलग अलग जगह लिखूंगा, लेकिन अलग अलग नाम होंगे उनके। ऐसा कैसे सर? रीडिंग ही तो लिख रहा है। हाँ, रीडिंग लिख रहा है, लेकिन अगर मैं लिख देता हूं ऐसे, बड़े ध्यान से समझना, समझते चलना। रीडिंग लिख रहा है सब जगह। हाँ? यही वो बातें हैं बेटा जो आपको समझनी है। आप पढ़ तो लेते हो, लेकिन ये जानते नहीं कि वो शब्द आखिर है क्या। अरे जब बॉडी के पार्ट्स पूरे जानोगे तभी तो डॉक्टर बनोगे। बिना जाने ही चल गए अंदर, पता नहीं छोटी आंत काटनी थी, बड़ी काट दी, इधर की नस काटनी थी, दूसरी काट दी, वो आदमी स्वाहा। तो बड़े जान, मैंने कहा आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, क्रिया हो रही है। तो ये रीडिंग आपसे पूछो सर ये तो रीडिंग वर्ब होती है। हाँ बेटा ये वर्ब है, ये तो वर्ब है बेटा। ये रीडिंग इज की टू नॉलेज। वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन या प्रोनाउन। मैंने कहा था दुनिया का हर वर्ड, पहली क्लास में, दुनिया का हर वर्ड नाउन है, और नाउन या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये रीडिंग, यहां पर वर्ब नहीं है, यहां पर क्या है? रीडिंग, नाउन। अब इसका नाम और करूंगा मैं, ये तो अभी इनकी जाति बता रहा हूं। I saw the boy reading। ये रीडिंग क्या है? ये रीडिंग है पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल क्या होता है आगे समझाऊंगा। अब आप चकरा गए, अभी तो सिर्फ जाति से चकराए हो, अभी नाम आएगा इनका। हाँ, इनका नाम आएगा। ये रीडिंग नाउन निकल गया, ये वर्ब निकल गया, ये पार्टिसिपल निकल गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो अगले टॉपिक पे मिलेंगे ऐसा क्यों हुआ के साथ। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले।